आपकी ऐसी दिखाई दी अब तक जिसमें ऐसे कोई लक्षण पाए गए? बहुत तो हुआ है, एक गाय को बीमार हुई तो दवाई गोली से बिल्कुल सही हो गई है। कोई मक्खी या दूसरे कीट पतंगे किसी एक भैंस पे बैठ के दूसरे पे बैठ जाती है तो उससे इसकी संभावना दूसरी गायों में या दूसरे भैंसों में बढ़ने की ज़्यादा हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। आज हम खड़े हैं बुलंदशहर ज़िले के कस्बा खानपुर में और कस्बा खानपुर की गौशाला है ये। हमारे पीछे आप देख रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले यहाँ बनी थी और यहाँ बहुत सारे गौवंश हैं जो यहाँ रखे गए हैं और देखते हैं उनकी किस तरह से यहाँ देखभाल होती है और क्या क्या सुविधाएं उनके लिए मौजूद हैं। आज की डेट में जो लंपी वायरस चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। जो लंपी वायरस आजकल चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। जो यहाँ के केयरटेकर हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ जो गौवंश हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, किस तरह की देखरेख उनकी चल रही है। हम अंदर की तरफ आ चुके हैं गौशाला में। यहाँ हमारे साथ जो गौशाला के केयरटेकर हैं वो मौजूद हैं। जानेंगे उनसे किस तरह से गायों की देखरेख करते हैं वो, और आजकल जो लंपी वायरस चल रहा है इस दौर में वो किस तरह से इसकी विशेष देखरेख कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सीताराम है जी। सीताराम जी, ये बताइए यहाँ पे टोटल गौवंश कितने होंगे और किस तरह से उनका खान पान का आप ध्यान रखते हैं? हमारे पास 17 गौवंश हैं जी, और इनको सुबह शाम चारा देते हैं हम, हरा कुट्टी भी देते हैं और भूसे में चोकर मिलाकर सानी करते हैं और दो टाइम पानी पिलाते हैं इन्हें, और साफ सफाई बढ़िया करते हैं और इनके नीचे धुलाई भी करते हैं, पानी से नहलाते हैं। सीताराम जी, वो तो हम यहाँ के देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से इसका रख रखाव किया हुआ है, सफाई का भी विशेष ध्यान आपने रखा हुआ है इसमें, और नगर पंचायत का इसमें विशेष योगदान है कि इस तरह से सफाई इसमें है। एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल के टाइम पे लंपी वायरस भी चल रहा है जो विशेषकर गायों में ही पाया जा रहा है। हाँ जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कोई गाय आपकी ऐसी दिखाई दी अब तक जिसमें ऐसे कोई लक्षण पाए गए हों? फिलहाल तो नहीं है जी ऐसा कुछ भी। ऐसा थोड़ा बहुत तो हुआ है, एक गाय को बीमार हुई तो दवाई गोली से बिल्कुल सही हो गई है, चारा खा रही है इस टाइम। तो डेली आप हर गाय को चेक करते हैं इसी तरह से? कोई बीमारी तो नहीं है किसी गाय के अंदर? ऐसे सब गायों के पीछे घूमते हैं, देखते हैं, चारा पानी खिलाते हैं। जब कोई किसी को दिक्कत होती है तो तुरंत दवाई दिलवाते हैं डॉक्टर से। तो अभी कोई जैसे लंपी वायरस चल रहा है, डॉक्टर ने कोई दवाई या टीके वगैरह लगाए हैं सभी गायों के? हाँ जी, टीके सभी गायों के लग गए हैं। कितने दिन पहले लगे थे टीके आपसे? अभी 4 दिन पहले लगे हैं। तो आपके हिसाब से सबके टीके लगे जा चुके हैं? हाँ, किसी में कोई बीमारी नहीं देखी जा रही है फिलहाल? कोई बीमारी नहीं देखी जा रही है। ये थे हमारे साथ जो इसके केयरटेकर हैं सीताराम जी, और वाकई में आप देखिए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का रख रखाव किया हुआ है, देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनको, और साथ ही साथ जो कस्बा खानपुर की नगर पंचायत है उसको भी, क्योंकि बिना अधिकारियों के सपोर्ट के ये भी शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पाएँ। उनका सपोर्ट मिलता है उसके बाद ही इतना अच्छा काम कर पाते हैं। थोड़ा सा हमारे पीछे दिखाइए, इधर की साइड भी आगे आके, कि गायों का रख रखाव इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये देखिए सभी गायें यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में। अंदर की सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से है। यहाँ पे किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। थोड़ी सी सावधानी हमें भी बरतने की ज़रूरत है इस टाइम। जो हमारे घर में भी पालतू पशु हैं उनकी भी देखरेख हमें करनी होगी। गाय भैंस हम जो भी पालते हैं, बिकॉज बहुत सारे राज्यों में ये बीमारी पाई जा रही है और सबसे ज़्यादा ये बीमारी गायों में ही पाई जा रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा देख रेख की इसकी ज़रूरत है इस फिलहाल में, जिससे कि, और डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी जो है अगर किसी गाय को या किसी एक भैंस को हो गई है तो उसके बाद में अगर कोई मक्खी वगैरह से ये बीमारी पूरी दूसरी गायों में फैलने का इसके संकेत हैं। कोई मक्खी या दूसरे कीट पतंगे किसी एक भैंस पे बैठ के दूसरे पे बैठ जाती है तो उससे इसकी संभावना दूसरी गायों में या दूसरे भैंसों में बढ़ने की ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों में थोड़ी सावधानी बरतें। जो भी आप गाय या भैंस पाल रहे हैं और उसके समय समय पर टीकाकरण कराते रहें और देखभाल अच्छे से करते रहें। मैं अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ बबलू खान, आप देख रहे थे बेबाक आवाज़ टीवी।